आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली विस्फोटक घटना कहा जाता है। ये कहानी है उस परमाणु बम की जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसान अपनी तकनीक से कितनी भयानक ताकत पैदा कर सकता है। उस बम का नाम था जार बॉम्बा। 30 अक्टूबर 1961 को इस बम का परीक्षण किया गया और आज भी ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सो मीनार में। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय में। उस समय दुनिया की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। दुनिया दो बड़े गुटों में बंट गई थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। इन दोनों शक्तियों के बीच एक लंबी राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिसे इतिहास में कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा दौर था जब दोनों देश सीधे युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन वे हर क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। हथियारों की दौड़, अंतरिक्ष की दौड़ और परमाणु शक्ति की दौड़ तेजी से बढ़ रही थी। इसी दौरान दुनिया ने पहली बार परमाणु हथियारों की असली ताकत देखी। 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम था लिटिल बॉय। इस विस्फोट ने कुछ ही सेकंड में पूरे शहर को तबाह कर दिया और हजारों लोगों की जान चली गई। यह घटना मानव इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गई। लेकिन इसके बाद भी परमाणु हथियारों का विकास रुक नहीं गया, बल्कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही इससे भी अधिक शक्तिशाली हथियार बनाने की होड़ में लग गए। 1954 में अमेरिका ने एक बहुत शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, जिसका नाम था कैसल ब्रावो। ये विस्फोट लगभग 15 मेगाटन का था और उस समय तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण माना जाता था। लेकिन सोवियत संघ इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार बनाना चाहता था। उस समय सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव थे। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि उनका देश भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि वे एक ऐसा परमाणु बम बनाएं जो दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा हो। इस परियोजना का नेतृत्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आंद्रे साखारोव ने किया। उन्हें सोवियत हाइड्रोजन बम का जनक भी कहा जाता है। वो एक महान भौतिक वैज्ञानिक थे, लेकिन इस परियोजना पर काम करते हुए उनके मन में डर भी था। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि इतने शक्तिशाली हथियार मानवता के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। फिर भी देश के आदेश पर उन्होंने और उनकी टीम ने काम शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा बम डिजाइन किया जो आकार और ताकत दोनों में ही असाधारण था। ये बम लगभग 8 मीटर लंबा था और इसका वजन लगभग 25 टन था। ये इतना बड़ा था कि इसे ले जाने के लिए एक विशेष रूप से संशोधित बमवर्षक विमान की जरूरत पड़ी। परीक्षण के लिए आर्कटिक क्षेत्र के एक दूरदराज द्वीप को चुना गया, जिसका नाम था नोवाया ज़ेमल्या। ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि वहां आबादी बहुत कम थी और परमाणु परीक्षण के लिए इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। 30 अक्टूबर 1961 की सुबह एक विशेष विमान इस बम को लेकर आसमान में उड़ा। बम के साथ एक बहुत बड़ा पैराशूट लगाया गया था ताकि वो धीरे धीरे नीचे गिरे और विमान को दूर जाने का समय मिल सके। कुछ समय बाद बम को लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। जब ये जमीन से कुछ हजार मीटर ऊपर पहुंचा तो इसका विस्फोट हुआ। उस क्षण एक बेहद तेज रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि लगभग 1000 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दी। इसके बाद एक विशाल अग्निगोला बना जो तेजी से फैलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका आकार कई किलोमीटर तक पहुंच गया। उसके बाद आसमान में एक विशाल मशरूम के आकार का बादल बन गया, जिसे मशरूम क्लाउड कहा जाता है। ये बादल लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से कई गुना ज्यादा है। इस विस्फोट की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसकी शॉक वेव ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। विस्फोट के केंद्र से कई दर्जन किलोमीटर तक सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो गया। पेड़, चट्टानें और इमारतें सब कुछ पल भर में गायब हो गया। यहाँ तक कि सैकड़ों किलोमीटर दूर के इलाकों में भी खिड़कियों के शीशे टूट गए
रिपोर्ट के अनुसार दूर स्थित देश फिनलैंड तक में भी इस विस्फोट के असर महसूस किए गए। दिलचस्प बात यह है कि इस परीक्षण में सीधे किसी इंसान की मौत नहीं हुई, क्योंकि ये प्रयोग एक बहुत दूर और खाली इलाके में किया गया था। लेकिन इस विस्फोट से पैदा हुआ रेडियोधर्मी धूल का बादल पृथ्वी के वातावरण में फैल गया और कई वर्षों तक दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घूमता रहा। बाद के वर्षों में वैज्ञानिकों ने पाया कि उस क्षेत्र की बर्फ और मिट्टी में रेडियोधर्मी तत्वों के निशान मौजूद हैं। इससे ये साफ हो गया कि परमाणु परीक्षणों का प्रभाव लंबे समय तक पर्यावरण पर बना रहता है। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद ये बम युद्ध के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं था। ये बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए इसे युद्ध में इस्तेमाल करना मुश्किल था। इसी वजह से बाद में देशों ने छोटे लेकिन अधिक प्रभावी परमाणु हथियार विकसित करना शुरू किया। इस परीक्षण के बाद पूरी दुनिया में परमाणु परीक्षणों के खिलाफ विरोध बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और अंततः 1963 में अमेरिका और सोवियत संघ ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है। इस समझौते के तहत वातावरण में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी गई। बाद में इस परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक आंद्रेई सखारोव परमाणु हथियारों के विरोधी बन गए। उन्होंने शांति और मानव अधिकारों के लिए आवाज उठाई और इसी काम के लिए उन्हें 1975 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। इंसान विज्ञान और तकनीक की मदद से अद्भुत चीजें बना सकता है, लेकिन अगर इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग हमेशा मानव कल्याण के लिए किया जाए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सोमिनार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।